तो मेरे आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। तो मैं सुबह ही उठे, हाँ मम्मी जी ने उठा कर मेरे को खेत पे भेज दिया था कि जाओ खेत पे जाओ। तो आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही थी। तो रास्ते में पहुंचकर मुझको एक खेत में कटैया मिलता है। तो भाई उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि गेहूँ काटने में इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन काटने पड़ते हैं। तो मुझे सामने ट्वेल दिख जाती है, तो मैं उसको देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि इसी में हम पहले नहाया करते थे। उसके बाद में मिलता है हमें एक सहतूत का पेड़। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ भी ऐसे मिलते हैं। लेकिन मैंने इसको खाया नहीं था, क्योंकि ये मेरे को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इन पे मक्खी जो होती है वो बैठकर उस पर अपनी पोटी कर दी थी, तो इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं रास्ते में जा रहा था, ये नाली दिख रही है, ये कभी साफ़ नहीं की जाती है। तो पहली बार ये ऐसा हुआ है कि ये किसी ने साफ़ किया। तो मैं इसको देखकर बड़ा ही एक्साइटेड हो चुका था और चारों तरफ गेहूँ को देख रहा था कि यार ये कैसे कटेंगे। तो थोड़ी देर बाद मैं अपने खेत पर पहुंच जाता हूं और देखता हूं कि काफ़ी सारी कटाई हो चुकी है। ये हमारे पड़ोस वाले का खेत था, हमारे नहीं था। तो मैं सोचने लगता हूं कि मैं भी इतनी ही जल्दी कटाई करके अपने सारे कामों को ख़त्म करके, कटाई सारी ख़त्म करके और वहाँ से फ्री हो जाता हूँ। तो भाई मैं अपने खेत पर पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पर तारबंदी हो रखी थी, ये नीलगाय निकलने के लिए इसमें रस्सी लगा रखी थी। तो कोई इनको पार करके मैं अपने खेत पर पहुंच गया था। खेत पर पहुंचने के बाद ईंख मिलती है, तो मैं फिर से सोचने लगता हूं यार क्या करूं, आज जाऊं या ना जाऊं। मैं सोच रहा था कैसा लगेगा, कैसा होगा, कैसे करेंगे। लेकिन मैं फाइनली अपने खेत पर पहुंच जाता हूं। तो खेत पर देखता हूं कि काफ़ी सारी कटाई हो चुकी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि पापा मम्मी ने बहुत ज़्यादा कटाई कर चुकी थी। एक दिन के अंदर इतनी कटाई करनी मामूली बात नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर पहले हमने इस जगह कटाई की थी, लेकिन वहाँ पर मेरे पापा नहीं दिख रहे थे। तो मैं पापा को ढूंढता हुआ, आवाज़ मारता हुआ दूसरी साइड आ जाता हूँ। तो पापा जी लौड़ कर कटिंग कर रहे थे। तो मैं उनको देखकर काफ़ी हैरान हो चुका था। तो अब आ गई थी हमारी बारी। तो मेरे को सबसे पहले ज़रूरत थी दराती की। तो मैं दराती ढूंढने लग गया था और सोच रहा था कौन सी दराती लूँ। तो मैंने दराती ले ली थी और मैं काटने के लिए चल दिया था। तो आज हमारा टारगेट था, तो काफ़ी सारा ये हमें पूरी करनी थी। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 तो पुली मैं काट ही दूँ 1 घंटे के अंदर। तो सूरज भी मेरे सिर पर आ गया था। तो भाई मैंने फाइनली काट कूट के अपने घर की तरफ को चल चुका था। तो भाई मैं 8 बजे ड्यूटी जाता हूँ, तो इसलिए मैं काम वाम छोड़ के फ्री होकर मस्त मौला हो गया कि चलो गेहूँ से फ्री छुट्टी मिली। तो मैं चल दिया था अपने घर की तरफ को। तो गाइस खाना पीना तैयार हो गया, मैं अपना बाइक उठा के चल दिया था काम की तरफ को। तो भाई सड़क पर काफ़ी तगड़ा जाम लगा हुआ था। मैं सोच रहा था पता नहीं आज सुबह सुबह क्या हो गया। तो हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आगे जो हमारा एक ट्रक पलटा हुआ है, काफ़ी उसमें लोड भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि आमने सामने की टक्कर हुई है, तो वो पलट गया। तो भाई मैं बहुत शौक हो गया था और देखना चाहता था कि आखिर में हुआ क्या है। तो भाई ओवरलोडिंग आप भी ना करें, कृपया करके कम से कम वज़न लेके जाएं। रोड पे कुछ भी हो सकता है, अपनी सेफ्टी हमेशा रखें। तो भाई रास्ते में किसी ने बताया था, तो सच था कि एक ओवरलोडिंग ट्रक वहाँ पे पलटा हुआ था। तो भाई मैं देख कर काफ़ी हैरान हो गया था कि इसके ड्राइवर का क्या हाल हुआ था। तो गाइस वहाँ से हम निकल चुके थे। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस जो भी व्यक्ति गांव से या गेहूँ काटता हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने गेहूँ बचे हुए हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।